नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आपके घर में सदा निवास करे। दोस्तों, धनतेरस पे सभी लोग सोना, चांदी, स्टील, पीतल आदि की चीज़ें तो खरीदते ही हैं। परंतु दोस्तों, यदि आप यह चीज़ ले आए तो हम बताते हैं कि आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपके सभी मार्ग से इतना धन आएगा कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों, आपके घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आएगी। दोस्तों, धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी का पूजन होता है। जो लोग इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी को प्रसन्न करते हैं, उनके घर में कभी भी किसी प्रकार की आर्थिक तंगी नहीं आती है। दोस्तों, इस दिन यदि आप ये बहुत ही सस्ती और मामूली सी चीज़ ले आए तो आपके सभी रोग दोष खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो कि आप अपने सामर्थ्य अनुसार धनतेरस पे खरीद सकते हैं। और यदि आप यह चीज़ें अपने घर में ले आए तो दोस्तों, आपके घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आएगी। दोस्तों, यदि आप धनतेरस पे कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो वह बहुत ही शुभ मानी जाती है। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य अपनी सामर्थ्य अनुसार सोना, चांदी, स्टील या पीतल की चीज़ें लेता ही है। परंतु दोस्तों, आप इस दिन कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसमें 13% की वृद्धि होती है। इसलिए दोस्तों, धनतेरस पे कोई ना कोई चीज़ अवश्य खरीदें, क्योंकि दोस्तों, धनतेरस को धन का दिन माना जाता है। इसलिए आप इस दिन कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो वह आपको 13 गुना अधिक लाभ देती है। दोस्तों, यदि आप मेरे द्वारा बताई गई कोई भी एक चीज़ खरीद लेते हैं तो दोस्तों, आप यकीन मानिए कि माता लक्ष्मी आपके घर में स्वयं निवास करेंगी। इसलिए दोस्तों, धनतेरस पे यह चीज़ें अवश्य खरीदें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि वे कौन सी चीज़ें हैं जो यदि आप धनतेरस पे खरीद लेते हैं तो आपके घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आएगी। दोस्तों, मैं आपसे ये नहीं कहती कि आपके घर में धन की वर्षा होगी, परंतु दोस्तों, आपके घर में इतना धन आएगा, आपके घर में धन आने के सभी मार्ग खुल जाएंगे और आपके धन में वृद्धि होगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आपको धनतेरस पे कौन सी चीज़ें खरीदनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको 6 चीज़ें बताऊंगी। यदि दोस्तों, इन 6 चीज़ों में आपको एक भी चीज़ मिल जाए तो दोस्तों, आप तुरंत ही खरीद लीजिए। फिर देखिएगा दोस्तों कि आपके घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, जानने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आप धनतेरस के दिन साबुत हल्दी की गांठ अवश्य लाएं, क्योंकि दोस्तों, वह हल्दी की गांठ बहुत ही अधिक शुभ होती है। और वह हल्दी की गांठ लाके आप माता लक्ष्मी को अर्पित अवश्य करें। यदि दोस्तों, आप धनतेरस के पूजन में माता लक्ष्मी को हल्दी की गांठ अर्पित करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और आपके घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती है। आपके घर में धन आने के सभी मार्ग खुले रहते हैं और आपके घर में इतना धन आता है कि आप उसे नहीं संभाल पाएंगे। दोस्तों, दूसरी चीज़ है कमलगट्टा। दोस्तों, कमल का बीज जो होता है उसे हम कमलगट्टा बोलते हैं। कमलगट्टा माता लक्ष्मी को बहुत ही अधिक प्रिय होता है। दोस्तों, कमलगट्टे की माला से आप माता लक्ष्मी के महामंत्र का जाप भी कर सकते हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन आप कमलगट्टा माता लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिए। फिर देखिए दोस्तों, आपके ऊपर कभी भी किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा और आपके शत्रु आपसे दूर रहेंगे। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और माता लक्ष्मी आपके घर में आके स्वयं निवास करेंगी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है यदि आप धनतेरस पे कोई भी उपाय करते हैं तो वह उपाय अवश्य सिद्ध होता है, क्योंकि दोस्तों, इस समय सभी शक्तियाँ जागृत अवस्था में होती है और आपके सभी उपाय सिद्ध हो जाते हैं। यदि दोस्तों, आप इस समय कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो दोस्तों, अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस समय सभी नकारात्मक शक्तियाँ बिल्कुल शून्य प्रभाव पर होती है और दोस्तों, सभी सकारात्मक शक्तियाँ बहुत ही तेज प्रभाव पर होती है। इसलिए दोस्तों, आपका मंत्र बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाएगा। दोस्तों, धनतेरस के दिन हमें औषधि अवश्य खरीदनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों, भगवान धन्वंतरी को औषधि का देवता माना जाता है। और दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे। समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे और वह अमृत का घड़ा लेकर उत्पन्न हुए थे। इसलिए दोस्तों, धनतेरस के दिन
आप औषधि अवश्य खरीदें। इससे आप अपनी निरोगी काया पाएंगे। और दोस्तों, भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का देवता तो बोला ही जाता है, इसलिए आप धनतेरस पे औषधि अवश्य खरीदें। दोस्तों, इस दिन आप बज या शंकर जटा या इंद्रजाल नाम की जो झड़ी आती है दोस्तों, वह आप खरीद के ला सकते हैं। यदि आप यह चीज़ें लाते हैं और दोस्तों आप ला सकते हैं, दोस्तों आप धनतेरस पे सहीजन अवश्य लाएं। यदि आप सहीजन अपने घर पर ले आते हैं तो दोस्तों इससे आपके घर में कभी भी किसी प्रकार के रोग नहीं आएंगे। दोस्तों आपको कोई भी बीमारी नहीं लगेगी और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आपकी काया हमेशा निरोगी रहेगी। दोस्तों, आप लोग धनतेरस के दिन कौड़ी और गोमती चक्र अवश्य लाएं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कौड़ी और गोमती चक्र भगवान विष्णु से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए दोस्तों यह लक्ष्मी माता को बहुत ही अधिक प्रिय है। यदि आप गोमती चक्र माता लक्ष्मी को अर्पित करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी बहुत ही अधिक प्रसन्न होती हैं और आपके ऊपर कभी किसी प्रकार की कोई भी समस्या दिक्कत नहीं आती है। दोस्तों, इस दिन आप अपने सामर्थ्य अनुसार 11 कौड़ी और 21 गोमती चक्र अवश्य लाएं। दोस्तों, कौड़ी को माता लक्ष्मी का वाहन कहा जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है और कौड़ी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है, इसलिए कौड़ी को माता लक्ष्मी का वाहन कहा जाता है और माता लक्ष्मी को कौड़ी बहुत ही अधिक प्रिय है। दोस्तों, यदि आपके घर में नज़र दोष लगा हुआ है या आपके घर में किसी बच्चे को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है तो दोस्तों आप धनतेरस के दिन लाल कपड़े में एक गोमती चक्र बांधकर बच्चे को पहना दे। इससे बच्चे को कभी भी नज़र नहीं लगेगी और बच्चा हमेशा स्वस्थ बना रहेगा। दोस्तों, यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत दिन से बीमार है, वह उठ ही नहीं सकता, तो आपको क्या करना है, 7 गोमती चक्र लेकर उसके सर पे से दाएं से बाईं ओर उतार दे और वह बहते जल में प्रवाहित कर दे और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करे कि हमारा यह मनुष्य स्वस्थ हो जाए। तो देखिए दोस्तों कि यह गोमती चक्र का उपाय आपके ऊपर कितने जल्दी प्रभाव देता है। दोस्तों, इसके बाद बताती हूँ मैं आपको झाड़ू के बारे में। दोस्तों, आप धनतेरस के दिन झाड़ू अवश्य लाएं, क्योंकि दोस्तों झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए हमारे घर में झाड़ू का बहुत ही ज़्यादा सम्मान होता है। और दोस्तों, आप यह गलती झाड़ू से कभी भी ना करें। दोस्तों, झाड़ू से कभी भी किसी प्रकार की झूठी चीज़ ना बटोरें, क्योंकि यह माता लक्ष्मी का स्वरूप है। यदि आप झाड़ू से कोई झूठी चीज़ बटोरते हैं तो दोस्तों इससे माता लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाती हैं और वे आपके घर में फिर कभी नहीं आती। दोस्तों, झाड़ू को कभी भी अपने घर में दीवार से टेक कर ना रखें, यह बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। झाड़ू को हमेशा ज़मीन से लेटार कर रखना चाहिए। दोस्तों, झाड़ू की पूजा हमें धनतेरस और दीपावली दोनों दिन ही करनी चाहिए और हमें दीपावली के दिन नई झाड़ू अवश्य इस्तेमाल करनी चाहिए। दोस्तों, धनतेरस के दिन आपको धनिया खरीद के अवश्य लाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति धनतेरस के दिन धनिये को बोता है तो उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। जैसे जैसे धनिया बढ़ता है वैसे वैसे उसके घर में धन की वृद्धि होने लगती है। और दोस्तों, धनिया यदि आप धनतेरस के दिन लेकर आते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती और धनिया माता लक्ष्मी को बहुत ही अधिक प्रिय है, इसलिए दोस्तों आप धनतेरस के दिन धनिया अवश्य लाएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।